नमस्कार साथियों, मैं राहुल जी टॉक से आ चुका हूँ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन वैकेंसी लेके, जिसका इंतज़ार बहुत ही युवा को बहुत दिनों से था। बिकॉज ये वैकेंसी काफ़ी दिनों बाद आई है। इस वैकेंसी का नाम है उत्तर प्रदेश पुलिस यूपीएसआई सब इंस्पेक्टर की ये वैकेंसी है। तो जिन भी विद्यार्थियों को नेगेटिव से प्रॉब्लम होती है कि मैं नेगेटिव मार्किंग बहुत करता हूँ और मेरी ग्रेजुएशन भी है और मैं एक वर्दी का सपना है मेरा कि मेरे को वर्दी मिल जाए, मेरे को डिफेंस में जाना है, यानी कि एक नौकरी वर्दी वाली मिल जाए। चलिए तो फिर बात कर लेते हैं यूपीएसआई 2025 न्यू वैकेंसी। मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश पुलिस में आने वाली आगामी सभी वैकेंसी के बारे में। तो दिल थाम के बैठिए, बहुत अच्छे से पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा A to Z। कौन इसके लिए एलिजिबल है, कौन नहीं डाल सकता, क्या एज का क्राइटेरिया रहेगा, किस तरीके से रहने वाली चीजें, ठीक है। बात कर लेते हैं यूपीएसआई 2025। सही बात है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती, जैसे कि आप जानते हैं 60,244 का भी मेडिकल होना है, वो वैकेंसी हो गई, ओके हो गई ना। 60,244 तो ओके हो गए, कोई बात नहीं। नेक्स्ट वैकेंसी आ चुकी है उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से। बात कर लेते हैं सबसे पहला जो हाईलाइट है, जिसे हम हाईलाइटर करेंगे, वो है यूपीएसआई 4,543 पद, यानी कि पूरे 46 तो समथिंग मान लो पोस्ट आ गई है यूपीएसआई की सब इंस्पेक्टर की। सेकंड जो वैकेंसी है उत्तर प्रदेश पीएससी के 9,837 पोस्ट आना है। ये सब आई है, आगामी पद हैं। यूपीएसएसएफ 1,341, पीएससी महिला 2,282, सिविल पुलिस 3,245, 2,244 सशस्त्र पुलिस, घुड़सवार पुलिस 71 और जेल वार्डर 2,883। यानी कि हम सारी पोस्टों को अगर काउंट करें तो अभी तक मोटा मोटा निकल के आता है 26,596 पोस्ट पर यूपी पुलिस वैकेंसी देगा। और ये सच है, कोई झूठ फरेब बातें बनाने वाली काम नहीं है। ये वैकेंसी धीरे धीरे आपको देखने को मिलेगी। अब हम इस पर बात कर लेते हैं किस तरीके से रहने वाला है। मेन हमारा जो टॉपिक यूपीएसआई है, इसलिए हम इन चीजों को भी स्किप करेंगे, इसको हाईलाइट रखेंगे। तो बात कर लेते हैं कि यूपीएसआई में 4,543 पद हैं। अब मैं बताऊंगा कि कौन विद्यार्थी इसको अप्लाई कर पाएगा और कौन नहीं कर पाएगा। देखिए, काफी लोगों के मन में डाउट है कि सर 2021, 2018, 17 पहले जब एसआई का पेपर हुआ तो वो ऑफलाइन हुआ, तो इस बार ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, ये इनका क्वेश्चन है। प्री और मेंस दो पेपर होते हैं, दो होंगे, एक होगा, वो बताइए। एग्जाम सिंगल होगा, प्री होगा, मेंस होगा, अलग अलग नहीं, एग्जाम ऑफलाइन। अब मैं इन प्रश्नों के आपको जवाब देता हूं। परीक्षा 100% ऑफलाइन मोड में होगी, ठीक, समझ में आया। प्री मेंस कुछ नहीं होगा, सिंगल एग्जाम है इसमें। सिंगल एग्जाम क्वालिफाई कीजिए, फिजिकल क्वालिफाई कीजिए, मेडिकल निकालिए, ज्वाइनिंग लेटर आपके घर तक। चलिए, एग्जाम सिंगल होगा, प्री मेंस अलग अलग बिल्कुल नहीं होगा। एग्जाम ऑफलाइन ही रहेगा इस बार, हमेशा की तरह ऑफलाइन ही रहेगा। नेगेटिव मार्किंग बहुत बड़ा कंसर्न है ये लोगों को कि सर आजकल नेगेटिव मार्किंग आ गई है क्या यूपीएसआई में भी, क्योंकि पहले तो नहीं थी। तो नेगेटिव मार्किंग रहेगी या नहीं, तो 100% बता दूं कि नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूं। एग्जाम कब तक, पहले तो देखो फॉर्म आने की उम्मीद हमारी जून से पहले तो है नहीं, जून के बाद ही मान लो। अभी अप्रैल आने वाला है, जस्ट चल ही रहा है अप्रैल, मई, जून से पहले तो मानो मत, जून से पहले आपको ये वैकेंसी देखने को नहीं मिलने वाली। कितना इसको टारगेट करें, बात करेंगे अभी। सेक्शन वाइज पास होना पड़ेगा क्या, जरूरी है क्या? देखिए, आप भी जानते हैं यूपीएसआई में सेक्शन वाइज पास होना पड़ता था अभी तक, लेकिन अब एक शायद एक कट ऑफ लगाएंगे और उस पर आपका सिलेक्शन दे देंगे। ये मैं जहां तक आपको बता दूं। अब इसका सिलेबस क्या है वो मैं आपको एक बार बता देता हूं, फिर हम बात कर लेते हैं, है ना। 2 मिनट का मैं टाइम दीजिए, हम आपका सिलेबस के बारे में बताते हैं। इतना समझ में आया? परीक्षा सिंगल एग्जाम होगा, प्री मेंस नहीं होगा, ऑफलाइन मोड में होगी। डाल कौन सकता है, एज का चलो मैं यही बता देता हूं, एज का बता देता। 21 ईयर से लेके 28
ये इसका एज का क्राइटेरिया है, ठीक है। इसमें 3 साल का वेरिएशन जैसे आप जानते हैं एज पर टू ओबीसी को मिल जाएगा, 5 साल का वेरिएशन SC ST को मिल जाएगा, ठीक है। सिंपल समझ आया, बहुत ही सिंपल और लॉजिकल बातों में ना समझा के सिंपल भाषा में समझा दिए। अब बात कर लेते हैं आगे इसके सिलेबस के बारे में, क्या क्या पूछा जाएगा आपसे, तो हम उस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। हाँ जी साथियों, तो ये रहेगा इसका एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न थोड़ा सा यहाँ पर रेलवे से बहुत ज्यादा अलग है, रेलवे का अलग होता है। मैथ में आपसे 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पहले ही बता दूं 2.5 2.5 नंबर का एक प्रश्न रहने वाला है आपका। तो 40 क्वेश्चन 100 नंबर के मैथ के, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 100 नंबर के, हिंदी के 40 क्वेश्चन, यहाँ पे हिंदी कराई जाएगी। हिंदी, पॉलिटी, मूल विधि और जीके, इन तीनों सेक्शन से मिलके 40 क्वेश्चन यहाँ पे, यानी कि 100 मार्क्स ही हो गए। ओवरऑल अगर 400 मार्क्स का होगा पेपर, टाइम आपको मिलेगा 2 घंटे का। और यहाँ पे मैं लिख देता हूं नो नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग, आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलेगी इस बार भी। बट आप भी जानते हैं कि नेगेटिव मार्किंग का ना होना इसका मतलब ये नहीं कि आप पेपर बहुत इजीली एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे। बिकॉज आप समझिए, अगर 400 प्रश्न आपको कराए जा रहे हैं और आप सोच रहे हैं मैंने 200 तो कर ली, सॉरी 160 प्रश्न कराए जा रहे हैं और आपको लग रहा है मैंने 100 क्वेश्चन तो कर लिया, अब मैं 60 पे तुक्के लगाऊंगा। तो तुक्के लगाएंगे तो तुक्के जो राइट हैं उन्हीं के नंबर तो काउंट होंगे, जो गलत हो जाएंगे नेगेटिव नहीं कटेगा, मानता हूं। हाँ, ये बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए कि नहीं कट रहा है वो, लेकिन फायदा क्या। अब मान के चलो कट ऑफ लगी समथिंग, मैं आपको बता दूं 400 नंबर में से कम 315 320 नंबर तो आने चाहिए। अब 315 नंबर कट ऑफ यूआर का लगा। अब यूआर का जब कट ऑफ 315 नंबर जाएगा तो एक बात बताइए, आपने 315 नंबर लेके नहीं आ पाए और आप कट ऑफ करके 305 पर रह गए तो आपका सिलेक्शन थोड़ी ना होना है। तो इसलिए गलत तो करना ही नहीं है, क्योंकि गलत करेंगे। हाँ, ये तब का इसमें सेक्शन बढ़िया है कि हमसे अब नहीं आ रहा है, अब तुक्के मार सकते हैं। मेरे को पता है कि मैंने 160 क्वेश्चन में से मैंने 130 कर दिया है, 30 मुझे नहीं आ रहे, वहां मैं तुक्के मार सकता हूँ कि जो राइट होंगे उनका मुझे बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन इसमें ये ना समझें कि मैं तुक्के से ही एग्जाम निकाल दूंगा, ये बिल्कुल ना समझें, ठीक है। पूरा मैंने आपको बताया है। यूआर कैटेगरी से अंडर 21 टू 28 ये इसका एज क्राइटेरिया है। 3 वर्ष की छूट यूपी ओबीसी वालों को मिल जाएगी, 5 वर्ष की छूट SC ST वालों को मिल जाएगी, ठीक है। यूपीएसआई बहुत बड़ी वैकेंसी, काफी लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल में चुके हैं, कभी रनिंग में, कभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो होगा, अभी फिजिकल में, है ना, फिजिकल में चुके हैं और फाइनल लिस्ट से बाहर हुए हैं 1 नंबर 2 नंबर से। तो क्या पता भगवान ने आपके लिए कुछ नया लिखा हो और आपको